हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आपका थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश एग्जाम आप लिख चुके हैं, बोर्ड एग्जाम। अभी यहाँ से आपके लिए सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके का डर होता है कि मैथमेटिक्स पेपर कैसे आएगा, हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके पास एक दिन और टाइम बचा हुआ है, एक दिन गैप आया है। आपके लिए बेनिफिट होगा कि मेरे इस चैनल पे रेगुलर आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है सारे एग्जाम्स आपको मिलते रहेंगे। और एग्जाम से एक दिन पहले आप चैनल पे बने रहिए। मैं भी आपको मॉर्निंग 4 o'clock को एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स को सिलेक्ट करके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया है। कंप्लीटली सिलेबस मिल जाएंगे, एक वीडियो आपको कंप्लीट मार्क्स आपको देगी, वो देख लेकर आप जाइए। चलिए, कुछ क्वेश्चंस, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। एक बार फुल टेक्स्ट बुक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको टिक कराने की कोशिश करता हूं। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाइए। इसी टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने के भी बहुत चांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैं कुछ सेलेक्टिव दूंगा आपको। पेन बुक लेके बैठ जाइए या टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाइए, आप टिक कर लीजिए। वीडियो को 1 से 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखकर टिक करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। यही क्वेश्चंस आएंगे, इससे हट के कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। चलिए, हम चैप्टर पूरे 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स में सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए 99% डाउट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली आप कॉन्फिडेंसली जा सकते हो। आप टिक कर लीजिए, उसके बाद मेरे वीडियोस रेगुलर देखिए। इन्हीं जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको टिक करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मेरे इन वीडियोस में लगातार आपको मिलते जाएंगे। मॉडल पेपर्स के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के भी क्वेश्चंस आपको पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे। बने रहिए, देखते रहिए। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन में से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर से फर्स्ट बिट एक आप याद कर लीजिए 900 एंड 270 का। हो सकता है इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस भी दिए, लेकिन मेथड आपको सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। 3p और 3p+1 स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का, या 9m 9m+1 9m+8 क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में देने के हाईली चांसेस है। एक्सरसाइज 1.3 अगर आप निकालेंगे रियल नंबर, इसके अंदर से एक आपको प्रैक्टिस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अगर आप लेना है चाहते हैं तो फर्स्ट में थर्ड बिट आप प्रैक्टिस करते हैं 3825 वाला, या इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस भी अगर आएंगे तो आप कर सकते हो। या सेकंड में फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको आप कोई एक बिट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको हाईली चांसेस है एग्जाम में देने के फर्स्ट सेक्शन के अंदर। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से रेशनल इरेशनल क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर से अगर आप प्रैक्टिस करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में सेकंड बिट √3 + √5, या फोर्थ बिट √5, या फिफ्थ बिट 3 + √2 √5। इनमें से ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, आपको 4 मार्क्स में कंपल्सरी इसके अंदर से पूछा जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.5 में आते हैं, तो इसके अंदर डिटरमाइन द वैल्यूज का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉगरिथम्स का। सिंपली आपको मैं बताना चाहता हूं, log 81 पावर ऑफ 3 का एक पढ़ लीजिए, या log 2 पावर ऑफ 512 का, ये दोनों आप टिक कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड बिट और सिक्स्थ बिट, ये दोनों अच्छी तरह प्रैक्टिस आप करके जा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेस इन log n फॉर्म बोल कर देगा, इसके अंदर से एक फोर्थ बिट आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप जाइए। और फोर्थ क्वेश्चन अगर आएंगे फाइंड द फॉलोइंग, इसके अंदर से सेकंड बिट log 128/625, थर्ड बिट log x² y³ + z पावर ऑफ 4, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाइए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इफ x² + y² = 25xy, देन प्रूव दैट 2 log x + y = 3 log 3 + log x log y, या
सिक्स्थ वाला भी प्रैक्टिस करना है आपको। इफ log x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log x प्लस log y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस y बाई एक्स भी। उसके बाद सेवेंथ वाला भी इफ 2.3 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.23 पावर ऑफ y इज इक्वल टू 1000 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई x 1 बाई y। ये आपके लिए रियल नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरह अगर आप स्टेट्स में आ जाएंगे, एक्सरसाइज 2.1, इसके अंदर आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। कोई एक आपको, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म देगा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए देगा आपको। फर्स्ट सेक्शन में 2 मार्क्स में आपको देगा, और इसके अलावा इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। और डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं, पेज नंबर एक्सरसाइज 2.2 का, इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत सा बेनिफिट होगा। और उसी तरह एक्सरसाइज 2.3 का सबसेट वाले एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा प्री फाइनल में फर्स्ट क्वेश्चन वही था सबसेट, इसके अंदर कोई भी एक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सभी का मेथड एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3.3 में हम आएंगे। एक्सरसाइज चैप्टर 3 में आएंगे। एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 वाले एक आपको प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देगा, जैसा इफ p ऑफ t इज इक्वल t क्यूब माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ देगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे सकता है। बेहतर है आप आराम से टिक करके प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट वाले में, एक्सरसाइज 3.2 में सेकंड वाले में कोई एक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे सकता है इसके अंदर से। मे बी आप क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3 बिट, सेकंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट बिट, थर्ड बिट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में ग्राफ है, ग्राफ के सभी मेथड्स एक है, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड बिट दोनों अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाइए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 अगर देखेंगे आप, तो फाइंड इफ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहां पर आपको देगा वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस आपको दे सकता है। इसके लिए फर्स्ट बिट आप प्रैक्टिस करके जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। उसी तरह सेकंड वाले में कोई एक बिट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का। थर्ड वाले में कोई एक बिट आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको चाहते हैं तो। सेकंड में फिफ्थ बिट इंपॉर्टेंट है और थर्ड में सेकंड बिट इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ वाला भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एक्सरसाइज 3.4 में अगर हम देखेंगे, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड का है। फर्स्ट वाले में एक फर्स्ट बिट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इसके अंदर आएंगे, हम आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट वाले में एक कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। वहां पर देगा आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 देकर, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोई इंसिडेंट लाइन है, आपको फाइंड आउट करने के लिए देना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। या कभी कभी आपको कोई एक वैल्यू मिस करके a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकर वैल्यू t की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ देगा, उसके लिए आपको a वाला b वाला दोनों बिट्स आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th वाला 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 वाला, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन देकर आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा जाएगा, वैसे भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको इसके अंदर से प्रैक्टिस करके जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो सेकंड वाला क्वेश्चन द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स का एक प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है। एक्सरसाइज 4.3 में सॉल्व वाले क्वेश्चंस सेकंड और फोर्थ बिट प्रैक्टिस करके जाइए। x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 या x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये वाला और फोर्थ वाला दोनों बिट आप क्रैक करके जाइए। फिफ्थ चैप्टर में अगर हम आएंगे, तो फिफ्थ चैप्टर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम का एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। उसी तरह 7th और 8 ये दो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके जाइए अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 5.3, इसके अंदर से आपको थर्ड वाले में सेकंड बिट एक प्रैक्टिस करना है, और 6th क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको इस वाले एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक्सरसाइज 5.4 में नेचर ऑफ द रूट्स
या डिस्क्रिमिनेंट का इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा तो आपको एक बिट कोई भी किसके अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड वाले में भी कोई एक बिट आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि के या के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्रेशन सिक्स्थ चैप्टर में आएंगे। सिक्स्थ चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपको दे सकता है। अगर 6.2 में फर्स्ट बिट एक अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बॉक्स टाइप का है, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको रिपीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर से आएंगे। फिर भी आपको टिक करा के मैं दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17 इस वाले एक्सरसाइज से 6.2 से। और उसी तरह 6.3 से अगर आएंगे आप 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 9 ये वाले इसके अंदर से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसी तरह 6.5 में अगर आ जाएंगे आप तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में कोई एक बिट आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको याद करने की जरूरत है। चैप्टर 7 में अगर आप आएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन का एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 7.1 एक्सरसाइज मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 16 इतने इसके अंदर से प्रैक्टिस कीजिए। एज यूजुअल है सभी क्वेश्चंस डिस्टेंस बिटवीन वाले हैं। और एक्सरसाइज 7.2 में आएंगे तो क्रूशियल एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में देगा। 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 10th वाले क्वेश्चन में कोई एक बिट आपको प्रैक्टिस करके जाना है, सेंट्राइड वाले क्वेश्चंस। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 में अगर आ जाएंगे, फर्स्ट वाले में कोई एक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल या उसी तरह कोलिनियर का देगा। उसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको एक बिट आपको याद करके जाना है, कोई भी एक बिट। 7.4 स्लोप का आपको ऑब्जेक्टिव में देगा या 2 मार्क्स में देगा, तो एक कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर सके जा सकते हो। n = y2 - y1 / x2 - x1 वाला। उसी की तरह एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 में आएंगे। देखिए इसके अंदर से सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से याद करना है। एग्जाम्पल 1 आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से 2 एग्जाम्पल से याद करना है। और उसी तरह एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 याद करना है। और एक्सरसाइज 8.2 सॉरी एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.2 में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर से 11, 12, 13 कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है, पक्का याद करके जाना। एक क्वेश्चन कंपलसरी इसके अंदर से पूछेगा। 8.2 के क्वेश्चन नंबर आपको 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह। एक्सरसाइज 8.3 में अगर आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए सेकंड वाला। और उसी तरह एक्सरसाइज 8.4 में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप याद कर सकते हैं इसके अंदर से। टैंजेंट एट सेकेंड सर्कल 9 चैप्टर से अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइए। 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 और 5 और 6 एज यूजुअल क्वेश्चन से पढ़ सकते हो। मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये आपको पढ़कर जाना है। एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10.4 में 2, 5, 6 ये क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, एक क्रूशियल एक्सरसाइज है, चैप्टर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरह 11.2 में फर्स्ट वाले के एक बिट कौन सा भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि डिग्रीज का वैल्यू देगा, इसके लिए टेबल आपको कंपलसरी है, टेबल अच्छी तरह आपको याद करना है। एक्सरसाइज 11.3 में भी कोई एक आप चेक कर लीजिए, इस टाइप का एक आपको दे सकता है। और एक्सरसाइज 11.4 में सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको देंगे तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6, और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप के क्वेश्चन है आपको, एक डाइस का रहेगा और उसी तरह डेक कार्ड्स का रहेगा, कॉइन्स का रहेगा और एक स्पिनर का रहेगा। ये चारों टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह चेक करके जाना है। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल 3 अच्छी तरह पढ़ के जाइए, एग्जाम्पल 3, और उसी तरह एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपको पढ़ के जाना है। और एग्जाम्पल 13 वेरी इंपॉर्टेंट है कि डाइस से रिलेटेड एक कंप्लीट याद कर लीजिए। एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट एंड सेकंड, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 14th इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर जाना है। लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक है, इसके बिना शायद आपका क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मीन वाला कोई एक आपको मेथड का याद करना है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको याद करना है। 339 में मोड का फॉर्मूला लिखे उसके फुल फॉर्म्स लिखना है, एक्सपेंड करना है। एल मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, एच क्लास साइज ए, फुल फॉर्म मोड, मीडियन, मीन, ये तीनों भी आपको याद करके जाना है। मोड और मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने के लिए 4 मार्क्स में आपको देगा। एक्सरसाइज 14.2 में कोई एक आप मॉड का प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई एक क्वेश्चन इसके अंदर से अगर लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप वहां से ले सकते हो। एक्सरसाइज 14.3 में यहां से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 या इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन आपको मीडियन वाला आपको लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज 14.4 में ऑडियो ग्राफ रहेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सेलेक्टिवली जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके अपलोड किया है, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले टिक कर लीजिए। पहले आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उसको स्किप कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे टफ लगते हैं या आपने टच नहीं किया है उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेके बोर्ड एग्जाम में जाइए। यही क्वेश्चंस रहेंगे, इससे हटके शायद कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को टिक कर लेने के बाद देखना चाहते हो तो इस सभी क्वेश्चंस के मैंने वीडियोस लगातार आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। जस्ट वीडियो